नमस्कार एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे सोरासिस के बारे में कि कैसे सोरासिस पेशेंट अपने सोरासिस को ख़राब कर लेते हैं और वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो उन्हें सोरासिस में अवॉइड करनी चाहिए, पर वो कॉन्टिन्यूसली डेली बेसिस पे दोहराते रहते हैं और अपना सोरासिस ख़राब करते रहते हैं। तो सबसे पहले सोरासिस के पेशेंट स्ट्रेस बहुत लेते हैं क्योंकि बीमारी ऐसी है, आई कैन अंडरस्टैंड, वो झेली नहीं जा सकती या फिर बीमारी को झेलना, सोरासिस को झेलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती क्योंकि जैसे मैं पेशेंट देखती हूँ और उनकी हालत देखती हूँ, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ कि सोरासिस को झेलना बहुत आसान नहीं होता। और जो सोरासिस के साथ जी रहे हैं उन्हें हैट्स ऑफ है कि वो अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करके जी रहे हैं और उससे लड़ रहे हैं। तो जो स्ट्रेस आप लेते हैं कि बीमारी ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ज़िंदगी भर हमें इसके साथ रहना पड़ेगा, ये ना जीने दे रही है ना मरने दे रही है, लोगों में हम उठने बैठने के लायक नहीं रहे हैं, मुझे इरिटेशन या इचिंग या सूजन से कब छुट्टी मिलेगी, तो ऐसे तरह तरह के थॉट्स आप बार बार सोचते रहते हैं, जो कि लाजमी हैं, जो आते भी हैं, जेन्युइन है। लेकिन आप अपनी बीमारी को थोड़ा सा भूलने की कोशिश करें। आप इतना कॉन्स्टेंटली मत सोचिए, ओवर थिंकिंग मत लाइए। और जब आप बीमारी को थोड़ा भूल के जीने की कोशिश करते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोगों से पहले आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तो आप उसे अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बारे में बार बार नहीं सोचते हैं तो आपका सोरासिस कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ऐसे थॉट्स चल रहे हैं बार बार, तो आप इनको थोड़ा सा कम करिए, अपने आप को कहीं डाइवर्ट करके रखिए, या योगा, मेडिटेशन कुछ ऐसा करिए, डांस करिए, बाहर घूमिए, वो कुछ भी करिए जिससे आपको खुशी मिलती है या आप डाइवर्ट होते हैं। और अपने ओवर थिंकिंग को या स्ट्रेस को ओवरकम करें ताकि सोरासिस में आप ये गलतियां ना दोहराएं और सोरासिस को आगे ना बढ़ने दें। दूसरी चीज़, सोरासिस के पेशेंट क्योंकि सोरासिस में बहुत ड्राई स्किन हो जाती है, पैचेस बनने लग जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है और वो उसको खुजा खुजा के उसमें ब्लीडिंग कर लेते हैं, इतना खुजाते हैं, और ब्लीडिंग के बाद जब वो वुंड खुल जाता है तो उसमें पस पड़ जाता है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मैं सोरासिस के पेशेंट में देखती हूँ। तो अगर आपको ऐसे क्रैक्ड स्किन हो रही है और बहुत खुजली हो रही है, तो सबसे पहले आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करते रहिए, या गोले का तेल मैंने बहुत बार बताया, उसमें कपूर मिला के लगाते रहिए ताकि ठंडक मिलती रहे। बार बार आप ऑयल लगाओ, मॉइस्चराइज़ करो। दूसरी चीज़, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो रही है आपको अपने रूम में बैठ के, तो आप ह्यूमिडिफायर्स का यूज़ करें। गर्मियों में ठंडा ह्यूमिडिफायर यूज़ करें, या जब सर्दियाँ आती हैं तो गर्म ह्यूमिडिफायर यूज़ करें। ह्यूमिडिफायर अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एक पतीले में पानी भर के अपने रूम में रख दीजिए रात भर में, तो जो भी मॉइस्चर है आपके रूम में जो लैक कर रहा है और ड्राई एयर है वो सब ठीक हो जाएगा और आपका जो क्रैक पड़ रहे हैं स्किन में, वो क्रैक्स पड़ने कम हो जाएंगे और आपको ड्राइनेस फील कम होगी। तीसरी गलती जो आप करते हैं जिन्हें सोरासिस है, वो ये करते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस अल्कोहल लेना शुरू करते हैं, या फिर अल्कोहल उनका बहुत ही रूटीन में डाइट एक ऐड ऑन होता है, या नॉनवेज वो बहुत खाते हैं, दिन में 2 बार 3 बार वो बाहर का खाना भी खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, जो जेम्स या केचप्स होते हैं, या प्रोसेस्ड फूड होता है, फ्रोज़न फूड होता है। तो ऐसा आप कोई भी खाना डेली बेसिस पे मत खाइए, अगर सोरासिस है तो बिल्कुल मत खाइए। और अल्कोहल का इंटेक आपको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट मेरे पास आते हैं, सोरासिस ठीक भी हो जाता है, फिर उसके बाद वो डेली अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, फिर बाहर का खाना और नॉनवेज शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सोरासिस रिलैप्स हो जाता है। तो आपको ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी खाने में या डाइटरी रेजिम में जो आपका लिवर इफेक्ट करे, और लिवर आपका जहाँ इफेक्ट होगा वहाँ पे आपका सोरासिस रिलैप्स करेगा या बढ़ेगा। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो सोरासिस के पेशेंट्स में मिलता है देखने को, वो बहुत लंबे समय से फंगल का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या फिर एक्जिमा का ट्रीटमेंट डॉक्टर चला रहे होते हैं, मतलब डायग्नोसिस ही प्रॉपर नहीं बनती। तो आपको अपने सोरासिस के लिए पहले डायग्नोसिस बनवाने की ज़रूरत है कि ये सोरासिस ही है, और आपको इसके अलावा फंगल या एक्जिमा का ट्रीटमेंट नहीं लेना है। साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म से आप स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, सपोज़ आपको 20 साल से सोरासिस है, 30 साल से सोरासिस है, या 2 साल से भी ज़्यादा सोरासिस है, तो आप लॉन्ग टर्म से स्टीरॉइड ले रहे हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन आपके वाइटल ऑर्गन्स भी ख़राब कर रहे हैं। सोरासिस ठीक तो कर देते हैं लेकिन टेम्परेरीली बेसिस पे ठीक करते हैं, और जैसे ही आप उन्हें खाना छोड़ते हैं वो वापस
बढ़ के आता है। तो ये मिस्टेक आप मत करें, आप शुरू से ही ऐसा ट्रीटमेंट लें जो आपके वाइटल ऑर्गन्स को भी हार्म ना पहुंचाए और आपका सोरासिस जड़ से ख़त्म करे। और नेक्स्ट जो एक बहुत ही कॉमन कहावत नहीं, मैं देखूंगी कि पेशेंट्स को अक्सर बोलते हैं कि झाड़ा लगवा लो, ये फुकवा लो, किसी की बुरी नज़र है, पता नहीं कौन से कर्मों की सज़ा या कर्मों के पाप हैं। तो ऐसे कोई भी मिथ्स अगर आपको सुनने में आते हैं, अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आप ऐसी कोई भी बातों पे ध्यान नहीं देंगे। ये बीमारी कुछ किसी का गलत करने से नहीं होती है, सिर्फ एक ऑटोइम्यून बीमारी है, अंदर से आ रही है। ठीक है, किस्मत ख़राब हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको कहीं झाड़ा लगवाने जाना है या किसी को कुछ भी ऐसे कोई भी चीज़ें करने की, एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है जिससे आपका सोरासिस ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ मिथ्स हैं जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन मिस्टेक, अक्सर सोरासिस के पेशेंट पानी कम पी रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी उनको स्किन ड्राई फील होती है या इचिंग ज़्यादा होती है। तो आप पानी, अगर प्यास लगती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लगती है तो ज़बरदस्ती आप पानी पीजिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आपकी स्किन में ड्राइनेस, जो कि सोरासिस में बहुत कॉमन है, वो कम हो। लास्ट मिस्टेक जो पेशेंट मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा करते हैं, वो है केमिकल का यूज़। केमिकल का यूज़ एज इन वो कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें हार्श केमिकल्स हैं जो उनकी स्किन की लेयर को और ख़राब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टेरॉइडल क्रीम का ही एग्जांपल ले लूँ तो उसमें ऐसा सॉल्ट है जिसका नाम हमें अलाउड नहीं लेना, बट ऐसा सॉल्ट होता है उसमें कि जो आपका सोरासिस ठीक करते करते उस पर स्ट्रेच मार्क्स दे देता है, आपकी स्किन को एकदम जला देता है और उसका जो एपिडर्मिस है स्किन का, जो आउटर मोस्ट लेयर है, वो ख़राब हो जाती है। मेरे पास कुछ पेशेंट भी मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने ग्राफ्टिंग कराई है या फिर इसकी छोटी सी सर्जरी कराई है, क्योंकि उनके इतने स्ट्रेच मार्क्स थे बॉडी पे कि उनको ख़राब लग रहा था और उन्होंने अपनी विलिंग से वो सर्जरी कराई कि मैम मैं ऐसे खुद को देख नहीं सकती, तो मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी। तो ऐसे कोई भी केमिकल्स का यूज़ ना करें या क्रीम्स का यूज़ ना करें जिससे आपकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हों और आपकी स्किन पूरी ऊपर की जो एपिडर्मिस लेयर है वो ख़राब होती हो। और अगर आपको सोरासिस अपना जड़ से ठीक करना है, सही तरीके से ठीक करना है, हमेशा के लिए ठीक करना है, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें फ़ोटोज़ भेजिए, मेरे डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करें, मुझसे आके मिलें और अपने सोरासिस का सही दिशा में इलाज पाएँ। सो थैंक यू एंड टेक केयर।